अगर आपको एक ऐसी जादुई चीज मिल जाए जो आपकी 3 इच्छाएं पूरी कर सके, तो आप क्या करेंगे? शायद आप पैसे, शोहरत या सफलता मांगेंगे। लेकिन क्या हो अगर आपको चेतावनी दी जाए कि इन इच्छाओं की एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? हमारी कहानी एक ठंडी और गीली रात में लेबनम विला से शुरू होती है। बाहर बारिश खिड़कियों से टकरा रही है और हवा तेजी से बह रही है। अंदर मिस्टर विहाइट और उनका बेटा हर्बर्ट आग के पास बैठकर शांति से शतरंज खेल रहे हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छिपी हुई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आता है सार्जेंट मेजर मॉरिस, एक लंबा तगड़ा आदमी जिसने कई साल दूर दराज की जगहों पर बिताए हैं। कुछ देर बातचीत के बाद वह अपनी जेब से एक अजीब चीज निकालता है, एक सूखी हुई मम्मी जैसी बंदर की हथेली। वह बताता है कि इस पर एक बूढ़े फकीर ने जादू किया था। फकीर यह साबित करना चाहता था कि इंसान की जिंदगी पर भाग्य का राज होता है और जो लोग इसमें दखल देते हैं उन्हें केवल दुख ही मिलता है। यह हथेली 3 अलग अलग लोगों को 3-3 इच्छाएं मांगने की ताकत देती है। लेकिन इसकी एक डरावनी सच्चाई भी है कि यह जिस पहले आदमी के पास थी, उसने अपनी आखिरी इच्छा में मौत मांगी थी। यह कहकर मॉरिस उस हथेली को आग में फेंक देता है, लेकिन मिस्टर व्हाइट तुरंत उसे बाहर निकाल लेते हैं और चेतावनी के बावजूद उसे अपने पास रख लेते हैं। उस रात माहौल हल्का करने के लिए हर्बर्ट मजाक में कहता है कि घर का कर्ज चुकाने के लिए 200 पाउंड मांग लेते हैं। मिस्टर व्हाइट हथेली को उठाते हैं और अपनी पहली इच्छा मांगते हैं, 200 पाउंड। अचानक उनका चेहरा बदल जाता है। वह डर से सिहर उठते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वह हथेली उनके हाथ में किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही है, जैसे कोई सांप मुड़ रहा हो। अगली सुबह सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगता है। पिछली रात की बातें एक भ्रम जैसी लगती हैं, लेकिन दोपहर होते ही सच सामने आ जाता है। एक अजनबी उनके घर आता है, अच्छे कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। वह धीरे धीरे बताता है कि हर्बर्ट काम करते समय मशीन में फंस गया और उसकी मौत हो गई। घर में सन्नाटा छा जाता है। कंपनी इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे देती है। रकम सुनकर सब कुछ जैसे थम जाता है। 200 पाउंड। इच्छा पूरी हो चुकी थी, लेकिन कीमत उनके बेटे की जान थी। मिस्टर व्हाइट ये सुनकर फर्श पर गिर पड़ते हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन घर में अब सिर्फ खामोशी और गहरा दुख रह जाता है। एक रात मिसेस भैट को याद आता है कि उनकी 2 इच्छाएं अभी भी बची हैं। उनका दुख अब बेचैनी में बदल जाता है। वह अपने पति से कहती हैं कि वह उनके बेटे को वापस जिंदा करने की इच्छा मांगे। मिस्टर व्हाइट डर जाते हैं। वह जानते हैं कि उनका बेटा किस हालत में मरा था। अगर वह वापस आया तो वह पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन एक मां का दर्द किसी भी डर से बड़ा होता है। आखिरकार वह दूसरी इच्छा मांग लेते हैं। कुछ पल तक कुछ नहीं होता। फिर दरवाजे पर एक हल्की दस्तक होती है। धीरे धीरे वह दस्तक तेज होने लगती है। मिसेस व्हाइट को यकीन हो जाता है कि वह हर्बर्ट है। वह जल्दी जल्दी नीचे भागती है और दरवाजे के भारी ताले खोलने लगती है। पीछे मिस्टर व्हाइट डर से जमे खड़े हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि दरवाजे के उस पार जो है वह उनका बेटा नहीं है। दस्तक और तेज हो जाती है। दरवाजा हिलने लगता है। मिसेस व्हाइट आखिरी कुंडी खोलने ही वाली होती है। उसी समय मिस्टर व्हाइट घुटनों के बल गिरते हैं और अंधेरे में उस बंदर की हथेली को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार उन्हें वह मिल जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलने वाला होता है, वह अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगते हैं। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है।
दस्तक रुक जाती है। मिसेस व्हाइट दरवाजा खोलती है। बाहर सिर्फ अंधेरा है, ठंडी हवा है और एक सुनसान सड़क। कुछ भी नहीं। यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। जो हम चाहते हैं वह हमेशा हमारे लिए सही नहीं होता। इसलिए कुछ मांगने से पहले हमेशा सोचिए, क्योंकि कभी कभी आपकी इच्छा सच में पूरी हो सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।